हेलो ब्लेंडर लवर्स, क्या आप भी ऐसा ही शानदार इंटीरियर सीन बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यह ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए बहुत मददगार होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से इस सीन को तैयार करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। Shift+A दबाएं, उसके बाद क्यूब को चुनें। S दबाकर स्केल करें, फिर Z दबाकर क्यूब को पतला करें। अब Y दबाकर क्यूब को लंबा करें। अब टैब 2 दबाकर सभी एज को सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल V दबाकर बेवल करें, इससे किनारे स्मूथ हो जाएंगे। अब इस आइकन को चुनें और एक लूप कट लगाएं। इसी तरह दूसरी तरफ भी लूप कट लगाएं। अब व्यू पोर्ट में Z क्लिक करें और एक लूप कट लगाएं। इसी तरह दूसरी तरफ भी लूप कट लगाएं। अब फेस सिलेक्शन मोड में जाने के लिए 3 दबाएं और नीचे के हिस्से में चारों कोनों के फेस को चुनें। अब E दबाकर नीचे की ओर माउस को सरकाएं। यहाँ लाल कलर के गोल आइकन को दबाएं और बेस कलर को चुनें। अब ग्लास बनाने के लिए Shift+A दबाकर एक सिलेंडर चुनें। सिलेंडर को ग्लास का शेप दे और उसे अपनी जगह पर रखें। अब G+Z दबाकर माउस को नीचे ड्रैग करें और G+Y दबाकर माउस को राइट साइड ड्रैग करें और जूम इन करें। इसके बाद टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएं। अब ऊपर के फेस को सिलेक्ट करके I दबाएं और माउस को आगे की ओर ड्रैग करें। फिर E दबाकर माउस को नीचे की ओर ड्रैग करें। अब टैब दबाएं और राइट क्लिक करें। शेड स्मूथ पर क्लिक करें, इससे ग्लास के एजेस स्मूथ हो जाएंगे। अब रेंज के आइकन पर क्लिक करके पहले सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाएं और फिर उसी तरह से सबडिविजन मॉडिफायर भी लगाएं। अरे, ग्लास का शेप बिगड़ गया। इसको ठीक करने के लिए ग्लास के नीचे वाले एज के ऊपर एक लूप कट लगाएं। अब टैब दबाकर एडिट मोड से बाहर आए, फिर ग्लास को टेक्सचर देने के लिए लाल गोले वाले आइकन में जाएं और सरफेस में ग्लास BSDF चुनें। अब रफनेस को 0 कर दे। अब Shift+A दबाकर एक और सिलेंडर चुनें, इसे हम लैंप का आकार देंगे। ओके टू। अब थोड़ी देर के लिए टेबल को हाइड करना होगा। अब टैब+3 दबाकर नीचे वाले फेस को डिलीट करेंगे। यहाँ हम 2 दबाकर एज सिलेक्शन मोड ऑन करके Alt दबाकर इस एज को सिलेक्ट करेंगे। अब S दबाकर इसे थोड़ा वाइड करेंगे। अब लैंप के साइज को फिक्स करेंगे। अब हम टेबल को अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से एक सिलेंडर ऐड करेंगे। इस सिलेंडर को लैंप का स्टैंड बनाएंगे। सबसे पहले S दबाकर इसका साइज छोटा करेंगे, फिर इसे लंबा करेंगे। अब थोड़ा एडजस्ट करके टैब+2 दबाकर एडिट मोड में एज सिलेक्शन मोड में जाएंगे। अब Alt दबाकर नीचे वाले एज को सिलेक्ट करेंगे और E दबाकर माउस को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे। फिर S दबाकर उस एज को थोड़ा बड़ा करेंगे। लास्ट में E दबाकर एज को लंबा करेंगे। अब टैब दबाकर इसे अपनी जगह पर एडजस्ट करेंगे। अभी के लिए टेबल को हाइड कर देते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाकर इसे एक वुड का टेक्सचर देते हैं। अब लैंप के अपर पार्ट को क्लिक करके मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाकर इसे भी एक टेक्सचर देंगे। ग्लो करने के लिए इसके सरफेस में एमिशन सिलेक्ट करेंगे। अब हम टेबल को अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद लैंप को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाकर इसे बेवल मॉडिफायर लगाएंगे। फिर लैंप के अपर एज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल B दबाकर बेवल करेंगे। अब ऊपर राइट साइड में वायर ग्लोब पर क्लिक करके लैंप के अपर पार्ट के फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाकर स्ट्रेंथ को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद वायर ग्लोब के लास्ट ग्लोब पर क्लिक करेंगे। स्ट्रेंथ ज्यादा लैग रही है, इसे थोड़ा कम करेंगे। अब हम Shift+A दबाकर बैकग्राउंड में एरिया लाइट लगाएंगे। इनका भी स्ट्रेंथ एडजस्ट करेंगे। इसी तरह Shift+D दबाकर एरिया लाइट को डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ भी लगाएंगे। अब Shift+A दबाकर एक प्लेन ऐड करेंगे। इसे सिलेक्ट करके S दबाकर बड़ा करें और फिर R+Y दबाकर Y एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट करें। अब G+X दबाकर प्लेन को टेबल के पीछे करें। अब हम प्लेन को सिलेक्ट करके मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाकर टेक्सचर देंगे। उसके बाद प्लेन को डुप्लीकेट करेंगे, फिर R+Z दबाकर रोटेट करेंगे। इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इसी तरह प्लेन को डुप्लीकेट करके R+Y दबाकर रोटेट करेंगे। अब इसे भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अगर कलर ठीक नहीं लग रहा हो तो कलर को चेंज करेंगे। हाँ, ये ठीक है।
अब फ्लोर को बदल कर देखते हैं। हर बार की तरह प्लेन ऐड करेंगे और इसे स्केल करके एडजस्ट करेंगे। अब इसे भी मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाकर एक टेक्सचर देंगे, लेकिन यहाँ बेस कलर की जगह ब्रिक टेक्सचर देंगे और कलर को रेड रखेंगे। ये ठीक नहीं लग रहा, कलर को ग्रीन कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है।